मॉनसून स्पेशल, बारिश और मेरा यार। आज वर्षों बाद मेघना को देखा। देखते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम दोनों साथ तो पढ़ते ही थे, लेकिन अच्छे पड़ोसी भी थे और अच्छे दोस्त भी। बचपन से एक दूसरे को जानते थे। साथ खेलना, लड़ना, पढ़ना हो या बारिश में भीगना। शायद वो अपने नाम के अनुकूल ही थी। जैसे ही बारिश होती, झट से छत पर जाकर मुझे आवाज़ें लगा देती थी। ईशान, जल्दी आओ, बारिश शुरू हो गई है। और मैं बारिश में भीगने से ज़्यादा उसके मासूम से चेहरे और उस अल्हड़पन को देखने के लिए चला जाता। उसकी इसी मासूमियत पर दिल जो हारा हुआ था। मैं बचपन से उसे पसंद करता था, पर जवानी की दहलीज पर आते आते वो कब मेरा इश्क हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बस डर लगता था, अगर उससे इजहार कर दूं तो शायद वो मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी। उसको खोने के डर से मैं उसको आज तक इजहार नहीं कर पाया कि मैं उससे बेपनाह इश्क करता हूँ। जब भी बारिश होती है, एक भी मौका नहीं गंवाती थी बारिश में नहाने का। और एक अजीब आदत भी थी उसकी। बारिश में स्कूटी उठाती और ईशान, बाहर निकल, तुझे लॉन्ग ड्राइव लेकर चलती हूँ। मुझे हंसी आती उसकी हरकतों पर और बहुत प्यार भी। बस जताने से डर लगता था। लॉन्ग ड्राइव लेकर सीधा आइसक्रीम पार्लर लेकर जाती मुझे। पागल थी पूरी, जो तेज़ बारिश में भी चाय की जगह आइसक्रीम खाने निकलती थी लॉन्ग ड्राइव पर। मुझे भी खुद की अजीब सी हरकतों में शामिल कर लिया करती थी। इसीलिए मैं उसे बारिश में भीगी और ड्राइव पर जाने पर भगा ले जाने के लिए भीगी भागी लड़की ही कहता था। और घर आते ही माँ की डांट से बचने के लिए मुझ पर नाम लगा देती थी कि ईशान को बाहर जाने का मन था। पर उनकी मम्मी मेरी ओर इशारा करके कह देती थी कि मुझे सब पता है, सब जानते थे उसके बचपने को। पर उनकी नादानियाँ और बच्चों जैसी हरकतों से ही तो घर घर जैसा लगता था। उदासी को तो अपने पास तक नहीं आने देती थी, और दूसरा अगर उदास हो तो कैसे उसे खुश करके चेहरे पर मुस्कान लाना है, ये हुनर भी बड़ा अच्छे से जानती थी। बहुत प्यारी थी मेरी मेघा। और आज अचानक से जब मैंने 5 साल बाद उसे देखा तो बिल्कुल अलग सी दिखाई दी मुझे। बहुत शांत, गंभीर, और चेहरे से मुस्कान तो कोसों दूर हो जैसे। आखिर ऐसा क्या हुआ? जो सबको हंसाती थी वही लड़की हंसना भूल सी गई थी। अब तो मुझे जानना था कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। आखिर उसकी उदासी के लिए मैं उसे छोड़कर थोड़ी गया था। अपनी वजह से कभी उसको तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। इसीलिए ही लंदन से आई नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट करके चला गया उसके जीवन से दूर। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैंने और मेघा ने कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया। मुझे मेघना से बचपन से प्यार था, बस इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। और दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि पहले किसी काबिल बन जाऊँ, उसके बाद मेघना से इजहार करके सीधा शादी का प्रस्ताव ही रख दूंगा, ताकि मैं हमेशा के लिए उसे अपना बना लूँगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेघना कॉलेज में हमारा एक साथी समीर को चाहने लग गई थी और मुझे आकर सब बताती थी। मैं उसकी खुशी को देखकर कभी उससे अपने दिल की बात नहीं बता पाया, और अब यही सोचता था कि मेघना समीर के साथ खुश रहेगी, क्योंकि वो उसका प्यार है और मुझे उनके बीच नहीं आना चाहिए। लंदन से नौकरी का ऑफ़र मिलने के बाद मैंने जल्दी से उस ऑफ़र के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जाना था, क्योंकि यहाँ रहकर बिना मेघना मेरा जीवन कटना मुश्किल था। आखिर बचपन से लेकर आज तक किसी और लड़की के लिए सोचा ही नहीं था। मैं उन यादों से दूर जाना चाहता था, लेकिन एक सोच यहीं पर भी ठहर गई कि अब जिंदगी में मेघा के अलावा किसी और को अपने दिल की मालकिन नहीं बनाना है। 1 साल तक तो मेघा के बारे में अपने मम्मी डैडी से पूछ लिया करता था। फिर साल भर बाद में मैंने मम्मी डैडी को भी लंदन ही बुला लिया। अब हम वहीं रहते थे, तो मेघना और उनके परिवार की कोई खबर ही नहीं थी। और मैं भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि मेघना को सोने से पहले उसकी तस्वीर को देखकर याद तो कर लेता, पर कभी उनकी खबर नहीं ली। मुझे लगता था अब उसने शादी कर ली होगी और अपने जीवन में खुश होगी, तो मेरा उनके बीच जाना सही नहीं होगा। यही सोच लेकर कैसे 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। आखिर मेरा भी भारत आने का मन था, पर अब कोई वजह ही नहीं थी भारत आने की। हमारे कॉलेज के दोस्त प्रिया और राहुल की शादी करने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे शादी में बुलाया।
तो मुझे बहाना मिल गया भारत आने, और मुझे पता था कि उस शादी में मेघना भी ज़रूर आएगी तो उसे देखने। ये दोनों बहाने मिल गए थे मुझे वतन आने के लिए। प्रिया और राहुल की शादी के बहाने मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। मम्मी डैडी का मन भी था आने का। लंबा समय से वो भी परिवार और रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे साथ आने का मन बना लिया। हम घर को रेंट पर देकर गए थे, इसीलिए रहने की दिक्कत तो थी ही नहीं। जैसे ही हम घर पहुँचे, मेघना की मम्मी को पता चलते ही हमारे लिए खाना लेकर पहुँच गई और कहा कि कोई ज़रूरत हो तो बिना झिझक पहले जैसे बता दीजिएगा। मैं उसी समय आंटी से मेघना के लिए पूछने वाला था, पर शायद उस समय वो वक्त सही नहीं लगा मुझे, और ये भी था कि शादी में मिल जाएंगे। जैसे ही मैं तैयार हो शादी में पहुंचा, मुझे मेघना दिखाई दी, और वो भी अकेले। मुझे लगा समीर किसी काम से बाहर गया होगा, तभी साथ नहीं है, नहीं तो वो मेघना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। मैंने हिम्मत की और मेघना के पास पहुंचा। जैसे खोसी गई थी मेरी मेघा। मैं कुछ कहता उससे पहले उसी ने मुझे कह दिया, क्यों ईशान, इतने दिनों में एक बार भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद नहीं आई तुम्हें? बिना मिले चले जाना, और 5 साल में एक बार भी यह नहीं जानना कि तुम्हारी दोस्त कैसी है। मन नहीं हुआ तुम्हारा, जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी और तुम नहीं थे? कहकर मेघना मेरे गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और कुछ मैं पूछता उससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया और आंटी अंकल को फ़ोन किया। मेघना को ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी ज़्यादा उदास थी का कारण पूछा, तो अंकल आंटी ने बताया कि समीर अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के बाद जब हनीमून से लौट रहे थे तो रास्ते में भयंकर बारिश हुई और कार का बैलेंस बिगड़ जाने से समीर और मेघना का एक्सीडेंट हो गया, और समीर ने अस्पताल लाने से पहले ही दम तोड़ दिया। तब से मेघना ने अपने आप को उसकी यादों में कैद कर लिया, और जिसे बारिश के आने से पहले बारिश का इंतज़ार होता था, आज वही बारिश को देखते ही मेघना डर जाती ही हो। अब ईशान को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो मेघना को इतना चाहता था तो कभी उसकी खबर क्यों नहीं ली, क्यों उससे दूर रहा जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ईशान ने ठान लिया वो अपनी मेघा को पहले जैसी बनाकर ही रहेगा और हमेशा के लिए उसका हाथ थाम लेगा। अब वो किसी भी हालत में उसकी खुशियाँ लाकर ही रहेगा। मेघना को होश आ चुका था। ईशान ने उसे बोलने के लिए मना किया और आराम करने को कहा। उसे सब बता दिया है। मेघना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और डॉक्टर ने मेघना को जितना खुश रख सको रखने की हिदायत दी थी और कहा कि मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए इसे थोड़े दिन कहीं बाहर हिल स्टेशन ले जाओ ताकि ये मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ हो सके। अंकल आंटी, मम्मी डैडी और मैंने मेघना को लेकर मनाली जाने का मन बना लिया था। पहले तो मेघना ने मना किया, आखिर में मैंने उसे कुछ दिनों बाद लंदन चला जाऊंगा का हवाला देकर मना ही लिया। मुझे पता था मेघना को इतनी जल्दी मैं समीर के गम से बाहर नहीं निकाल सकता, मगर फिर भी किसी शायर ने खूब कहा है कि महबूब की हर चीज़ महबूब होती है, जब तक महबूब के सुख के अलावा उसके दुख भी अपने ना लगे वो मोहब्बत क्या खाक मोहब्बत होती है। यही सोचकर कि इसी ट्रिप में मेघना को प्रपोज करने का ठान चुका था ताकि उसे वो सब खुशियाँ दे पाऊँ जिसके लिए मेरी मेघा बनी थी। आखिर हम मनाली पहुँच चुके थे। बहुत सुहावना मौसम था और वहाँ के प्राकृतिक नज़ारे मानो धरती का अंबर से मिलना अपनी चरम सीमा पर है। वो आसपास बर्फीले पहाड़, आसपास हरियाली और उस पर कभी ठंडी का मौसम तो कभी अचानक आई बरसात। बहुत अद्भुत नज़ारा था। बारिश के आने पर मैंने मेघना को उसके कमरे में जाकर आवाज़ लगाई, जैसे सालों पहले वो मुझे लगाती थी। वो बाहर निकल कर आई और मैं उसका हाथ पकड़कर सीधा बारिश में ले गया। कुछ देर के लिए वो भी बीती बातें भूलकर बारिश का मज़ा ले रही थी। अंकल आंटी दूर से देख खुश हो रहे थे कि हमारी बच्ची फिर से सालों बाद खुश दिखाई दे रही है। मैंने तभी उसको आइसक्रीम लाके दी। मैंने और उसने आइसक्रीम खाते खाते पैदल ही बारिश में घूमने का मन बना लिया। मेघना और मैं पुरानी बातें याद कर करके हंस रहे थे। उतने में मैंने मेघना को प्रपोज कर दिया। इस बार मैं मेघना को बताए बिना नहीं जा सकता था, फिर चाहे उसका जो
भी फैसला हो, नहीं तो शायद सब कुछ जिंदगी में पा लेने के बाद भी अधूरा महसूस करता खुद को। मेघना मेरी मुंह से निकले शब्दों को सुनकर शतबद्ध हो गई और मुझे होटल चलने को कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेघना से माफ़ी मांगूं या उससे कह दूं कि मुझे उसके साथ पूरी ज़िंदगी साथ चलना है। दूसरे दिन हम वापस दिल्ली जा रहे थे। मैंने अंकल आंटी से मेघना को लेकर शादी का प्रस्ताव रख दिया था। वो खुश थे, पर उनका यही कहना था कि मेघना अगर खुश हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन तक मेघा ने मुझसे बात नहीं की और मैंने भी जानबूझकर उससे बात नहीं की, क्योंकि मैं उसे अकेले में थोड़ा सोचने देना चाहता था। मेघा की ओर से कोई जवाब नहीं आते देख मैंने उसे एक पत्र लिखा, क्योंकि दूसरे दिन मेरे लंदन की फ़्लाइट थी और जाते जाते मैं उसका हाँ या ना में जवाब सुनना चाहता था। मैंने आंटी के हाथों मेघना के पास लेटर पहुंचा दिया था। रात हो चुकी थी। मेघा को उसकी माँ ने लेटर थमाते हुए कहा, बेटा जो भी फैसला लो सोच कर लेना। ईशान जैसा लड़का हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। किसी की पसंद बनना प्यार नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी वही पसंद बनी रहे वो प्यार है। और ईशान उन्हीं लड़कों में से एक है जिसने बस तुम्ही को प्यार किया है। आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ईशान जैसा हम सफ़र साथ होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो सब जानते हुए भी तुम्हें अपनाना चाहता है तो उसके प्रेम की क्या हद होगी वो तुम सोच लो। इतना कहकर माथे पर प्यार भरा हाथ फेरा कर वो चली गई। मेघना ने खत खोला। खत में लिखा था, मेरी प्यारी मेघा, बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी लड़की को बेइंतहा चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम। ये सच है, मैंने तुम्हें कभी इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं अपनी बचपन के दोस्त को खो ना दूँ और तुमसे बिना इजहार तो जी लेता, पर तुम्हारी नाराज़गी से तो चैन से मर भी नहीं पाता। अगर इश्क इबादत है तो मैं सिर्फ तुम्हारी इबादत करता हूँ। कई बार मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान बनकर तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता था जिसके लिए तुम बनी हो। और जब वो वक्त आया मैं तुम्हें कुछ कहता उससे पहले तुमने समीर और तुम्हारे रिश्ते की बात मुझे बताई। फिर तो तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे पीछे हटना ही था। लंदन जाने का मेरा फैसला ही तुम दोनों की ज़िंदगी से चले जाना था। मैं चाहता था मेरी मेघा अपने प्यार के साथ अपना सफ़र तय करे और मैं तुम दोनों के बीच न आऊँ। समीर के जाने का तुमसे ज़्यादा दुख है मुझे, क्योंकि वो मेरा दोस्त तो था ही पर मेरी ज़िंदगी की ज़िंदगी भी था। पर होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। आज अगर तुमसे इजहार नहीं करता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता मेघा, क्योंकि जिसने हमेशा तुम्हारी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं मांगा रब से, वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे चला जाता। अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर चाहोगी तो मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ चलना चाहता हूँ। नहीं तो हमारी दोस्ती तो है और रहेगी, पर हाँ कभी मैं शादी नहीं करूँगा, शायद इसी आस में कि उम्र के किसी भी मोड़ में तुम्हारा हाँ का जवाब आ जाए। इसी उम्मीद में इस ईशान को सुकून से मर जाना है। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले कॉल ज़रूर कर देना, हाँ या ना, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद शायद खुद को जाने के लिए संभाल नहीं पाऊँ। तुम्हारा हाँ या ना जो भी जवाब हो, यकीन मानना मुझे बुरा नहीं लगेगा। आखिर महबूब की हर चीज़ महबूब होती है। तुम्हारा हाँ या ना सब मेरे लिए महबूब है। तुम्हारा ईशान। खत पढ़ते पढ़ते मेघा के आंसू नहीं रुक रहे थे और पूरी रात्रि सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। ईशान कॉल का इंतज़ार कर रवाना हो चुका था। तेज़ बारिश थी। अचानक मेघना की आँख खुली। उसने देखा ईशान जा चुका है। उसने जल्दी से कार निकाली और एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे ईशान और उसके माता पिता दिख गए थे। मेघा ने एयरपोर्ट से उतरते ही आइसक्रीम पार्लर जो वही था वहां से आइसक्रीम खरीदी और ईशान को जोर से आवाज़ लगाई, ईशान लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे मेरे साथ? ये भीगी भागी लड़की तुम्हें भगाने आई है हमेशा के लिए। और इतना सुनते ही ईशान दौड़कर भागा और मेघना को गले लगा लिया। ईशान के मम्मी पापा भी खुश थे और वो ईशान को वहीं छोड़कर लंदन के लिए रवाना हो गए और कहकर गए कि बहू को लाने की तैयारी करने जा रहे हैं। ईशान और मेघना बारिश में आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे को पाकर खुश थे। बारिश उनकी आंखों में भी बह रही थी।
आखिर ये मानसून इन दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ला चुका था। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमें कमेंट करते रहे।